फ्रांस के दंगों के बीच क्यों ट्रेंड में आया नालंदा विश्वविद्यालय? फ्रांस में किसने फूकी ऐतिहासिक मार्सेली लाइब्रेरी? फ्रांस में दंगों के पीछे किसकी साजिश? फ्रांस के दंगों के बीच बिहार का ऐतिहासिक प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। फ्रांस के दंगे और नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जाने लगी हैं। 1193 में बिहार तब मगध के नालंदा विश्वविद्यालय में क्या हुआ था, लोग बताने लगे हैं। 2023 में फ्रांस की ऐतिहासिक मार्सेली लाइब्रेरी का दंगाइयों ने क्या किया, वो भी लोग बता रहे हैं। अचानक से नालंदा सोशल मीडिया पर ट्रेंड में आ गया है। 830 साल पहले 1193 ईस्वी में एहसान फराबोश बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। अब 2023 में फ्रांस के दंगाइयों ने ऐतिहासिक मार्सेली पुस्तकालय को फूंक दिया है। सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं कि 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को उसके अति विशाल पुस्तकालय सहित फूंक दिया गया था। 90 से ज्यादा पुस्तकें राख हो गई थी। अब 830 साल बाद 2023 में फ्रांस के मार्सेली के सबसे बड़े पुस्तकालय को राख कर दिया गया। आखिर पुस्तकों से इतनी घृणा क्यों? वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि एक वक्त था जब कट्टर इस्लामिक रवैये ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संचित 90 लाख पुस्तकों को जला दिया था। प्राचीन ज्ञान परंपरा को मिटा देने की साजिश हुई थी। ठीक 830 साल बाद फ्रांस के मार्सेली शहर में स्थित सबसे बड़े पुस्तकालय को आग लगा दी गई। ज्ञान के प्रति इनके द्वेष का इतिहास 1400 से भी अधिक साल पुराना है। वहीं आकांक्षा परमार नाम के यूजर ने लिखा कि 2016 में फ्रांस और पूरे यूरोप ने दोनों बाहें फैलाकर रिफ्यूजियों का अपने घर में स्वागत किया था। परिणाम आज फ्रांस जल रहा है। सदियों पुरानी लाइब्रेरी को नालंदा विश्वविद्यालय की तरह जला दिया गया है। गोधरा की तर्ज पर निर्दोषों से भरी ट्रेन और बसों में आग लगा दी गई। सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लूटने के बाद आग के हवाले कर दिया गया। मानवाधिकार के पैरोकारों, अब तो समझो भारत का दर्द। नालंदा हो या मार्सेली, बख्तियार खिलजी याद आएगा आपको। मार्सेली का पुस्तकालय जला दिया गया और कहा गया कि जब एक किताब है तो इन लाखों किताबों की क्या जरूरत है। सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व नालंदा को फूंकते हुए खिलजी के लोगों ने भी ठीक यही बोला था। आइए पाषाण युग में चलें। आनंद रंगनाथन ने लिखा कि इस्लामवादियों के नालंदा में 90 लाख किताबें जलाए जाने के 830 साल बाद फ्रांस के मार्सेली शहर में सबसे बड़े सार्वजनिक पुस्तकालय में आग लगा दी गई है। ज्ञान ही सब कुछ है, इस बात को पीड़ित से ज्यादा खलनायक समझता है। डायनमो ने 2 तस्वीरें शेयर कर कहा कि ये नालंदा महाविहार का खंडहर है। 1193 में बख्तियार खिलजी ने यहाँ 90 लाख पुस्तकें जला दी थी। अभी अभी सुना है कि कुछ लोगों ने फ्रांस की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जला दिया है। कुछ लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि किताबें उनकी दुश्मन हैं? आकिब मीर ने लिखा है कि इस्लामवादियों ने नालंदा में 90 लाख पुस्तकें जलाए जाने के बाद 830 वर्ष बाद अब फ्रांस के मार्सेले शहर की सबसे बड़ी सार्वजनिक लाइब्रेरी में आग लगा दी है। गौतम चक्रबा नाम के यूजर ने कहा कि आज इस्लामिक कट्टरपंथियों ने फ्रांस के मार्सेली की सबसे बड़ी सार्वजनिक लाइब्रेरी को जला दिया। ऐसी ये घटना 830 साल पहले भारत में हुई थी, जब इस्लामिक आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जला दिया था, जिसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें जल गई थीं। दुनिया आज जिस चीज का सामना कर रही है, भारत सैकड़ों वर्षों से उसका शिकार रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति मोहम्मद बिन अख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थीं, पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। बिहार का पहला मुस्लिम शासक खिलजी ने अपने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। पूरी बिल्डिंग तहस नहस कर दी। आज भी इसके खंडहर बिहार के नालंदा जिले में मौजूद हैं। सवाल उठता है कि बिहार के सबसे क्रूर शासकों में शुमार खिलजी ने
विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया? इतिहासकारों के मुताबिक एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसके हकीमों के इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ। खिलजी के हकीमों ने नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से इलाज करवाने की सलाह दी। उसने आचार्य राहुल को बुलवा लिया। इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। इसके बाद खिलजी ने कहा कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करा देगा। अगले दिन आचार्य उसके पास एक कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान के पेज नंबर इतने से इतने तक पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और ठीक हो गया। बीमारी से ठीक होने पर खिलजी को खुशी नहीं हुई। उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके हकीमों से इन भारतीय मगध वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगा दी थी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।